वज़ीर आज़म का भारत के खिलाफ हिमायत पर इजहार तशक्कुर के लिए 4 मुल्की सिफारती मिशन। शहबाज शरीफ आज़रबाईजान का दौरा मुकम्मल करके ताजिकिस्तान रवाना। ताजिक सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात शेड्यूल। तिजारत, तवानाई और सरमायाकारी पर बातचीत होगी। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान में मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत का भी इम्कान। शहबाज शरीफ आलमी ग्लेशियर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे। आला सतह हुकूमती वफ्द भी वज़ीर आज़म के साथ दोशंबे रवाना हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार हांगकांग के दौरे पर पहुंच गए। पाकिस्तान का क्रिप्टो करेंसी के मैदान में बड़ा धमाका। हुकूमत का बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व कायम करने का फैसला। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी और चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी काउंसिल बिलाल बिन साकिब ने लॉस वेगस में ऐलान किया। तकरीब में अमरीकी नायब सदर JD वेंस और अमरीकी सदर के बेटों एरिक ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की भी शिरकत। बिलाल बिन साकिब ने कहा, पाकिस्तान फ्री लॉन्चिंग की बड़ी मार्केट है। पाकिस्तान में 4 करोड़ अफराद बिटकॉइन इस्तेमाल करते हैं। हमारे नौजवान पाकिस्तान को आलमी डिजिटल माहौल से जोड़ना चाहते हैं। पाकिस्तान के बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व कायम करने पर भारत की चीखें निकलने लगी। भारतीय सरमायाकार मोदी सरकार को खबरदार करने लगे। भारत के खिलाफ तवील जंग की सलाहियत बढ़ाने के लिए पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी को फरोग दे रहा है। पाकिस्तानी इकदाम ट्रंप के क्रिप्टो मुफादात के लिए इतना अहम नहीं जितना भारत के लिए खतरा है। खदशा जाहिर किया, पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी के जरिए मुआशी जंग भी जीत रहा है। भारतीय सरमायाकारों ने मोदी सरकार को मशवरा दिया, पाक भारत ताल्लुकात में कशीदगी खेल को बिगाड़ सकती है। भारत क्रिप्टो करेंसी के शोबे में पाकिस्तानी इकदामात पर नजर रखे और अपनी पॉलिसी बनाए। जंगी जुनून में मुब्तला भारत की सिफारती महाज पर बड़ी नाकामी। अमेरिका का इंडिया को जनूबी एशिया में इलाकाई इस्तेहकाम और अमन बरकरार रखने का 2 टोक पैगाम। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री की वाशिंगटन में अमेरिका के नायब वज़ीर खारजा क्रिस्टोफर से मुलाकात। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस के मुताबिक भारतीय सेक्रेटरी को कहा गया, अमेरिका इलाके में अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखना चाहता है। हिमायत न मिलने पर मोदी सरकार ने हजीबत छुपाने के लिए अमेरिकी सदर ट्रंप की किरदार कुशी शुरू कर दी। भारतीय मीडिया ने अपनी खिफत मिटाने के लिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को दहशतगर्दों का सरपरस्त कह डाला। राफेल क्या गिरे, भारत का मोराल ही गिर गया। मोदी सरकार ने मलेशिया में होने वाली नुमाइश से राह फरार इख्तियार कर ली। लंकावी में होने वाली बहरी और हवाई जहाजों की नुमाइश में शिरकत न करने का फैसला। भारत ने पहले शिरकत का ऐलान किया, बाद में टीम न भेजने का फैसला किया। मलेशिया के वज़ीर दिफा दातिक मोहम्मद खालिद नूरदीन के मुताबिक भारत की अदम शिरकत के बावजूद हवाबाजी के मुजाहिरे होंगे। रूस, इंडोनेशिया और मलेशिया के हवाबाज इवेंट में शरीक होंगे। पाकिस्तान का क़ौम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालिबा। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल इजलास में खिताब। कहा, गजा की तबाही कुदरती नहीं, इंसानों की पैदा करदा है। इमदाद की नाकाबंदी ने नाकाबिले तस्वुर इंसानी अलमिया को जन्म दिया। मस्जिदुल अक्सा में इस्राएली वजीरों की इश्तियाल अंगेजी की मजम्मत करते हैं। फलस्तीनों की जबरी बेदखली को मुस्तरद करते हैं। गजा में इस्राएली मजालिम फौरी बंद और इमदाद बहाल की जाए। अवामी मसाइल के हल के लिए मुशावरत से आगे बढ़ना होगा। सदर आसिफ जरदारी की गवर्नर हाउस लाहौर में मुलाकात करने वाले पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के वक्त से गुफ्तगू। मुलाकात के दौरान जनूबी पंजाब को दरपेश मसाइल और दीगर अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। वफ्त में चौधरी ज़का अशरफ, मुमताज़ अली चांग, मखदूम शहाबुद्दीन और रुकने कौमी असम्बली मखदूम ताहिर शामिल। सदर मुमलिकत के जमहूरी इक़दार के इस्तेहकाम में तमाम सियासी क़ुव्वतों के किरदार की तारीफ। कहा, जमहूरियत के तसलसल और इदारों के इस्तेहकाम के लिए बाहमी हम आहंगी और सियासी मुकालमे का फ़रोग़ वक्त की अहम ज़रूरत है। हामिद रजा ने अपनी जमात से इलेक्शन नहीं लड़ा, फिर पार्लिमानी जमात कैसे बनाई। फैसले में 3 दिन की मोहलत बढ़ाकर 15 दिन करना आइन दोबारा तहरीर करने जैसा है। जस्टिस मुसरत हिलाली के मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल दिए। कुछ नजरसानी दरखास्तों में सुप्रीम कोर्ट रूल्स को मद्देनजर नहीं रखा गया, इन दरखास्तों को मुस्तरद किया जाए। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने से रोका गया। इलेक्शन कमीशन ने PTI उम्मीदवारों को आजाद करार दिया।
जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, क्या उम्मीदवारों का अपनी मर्जी से फैसला करना जमहूरियत नहीं? किसी को जबरदस्ती दूसरी जमात में शमूलियत के लिए मजबूर तो नहीं किया जा सकता। नून लीग के वकील से पूछा, एक जमात के उम्मीदवारों को आजाद कैसे डिक्लेयर कर दिया गया? क्या आपने इसका जवाब दिया है? वकील ने कहा, मैंने इसके लिए कोशिश की है। जज के मुस्तकिल ट्रांसफर से आर्टिकल 175A गैर मौसर हो जाएगा। वकील सलाहुद्दीन के जजेस तबादला केस में दलाइल, जज के तबादले से सीट खाली नहीं हो सकती। आर्टिकल 200 के तहत सिर्फ अबूरी ट्रांसफर हो सकता है। मुस्तकिल तकर्रुरी सिर्फ जुडिशल कमीशन कर सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, मौजूदा जजेस ट्रांसफर्स केस अपनी नौयत का पहला मुकदमा है। आर्टिकल 175A के तहत नई तकर्रुरी हो सकती है। नई तकर्रुरी और तबादले के मानी अलग अलग हैं। अदालत के सामने आईनी और कानूनी नुक्ते की तशरीह का मामला है। तबादले पर जज से रजामंदी भी ली जाती है। केस की आइंदा समाअत 16 जून को होगी। 9 मई GHQ गेट हमला केस की रावलपिंडी अडियाला जेल में समाअत। इंसदादी दहशतगर्दी खुसूसी अदालत के जज अमजद अली शाह ने केस सुना। इस्तगासा के 3 गवाहों की शहादतें कलमबंद। बानी PTI उमर अयूब, शिबली फराज और अली अमीन गंडापुर समेत 118 मुल्जिम मुकदमे में नामजद हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अगले माली साल के लिए बजट के लिए विफाकी हुकूमत से राबता। NFC, पन बिजली, गैस रॉयल्टी और दीगर बकियाजात की अदायगी का मुतालबा। सूबाई महकमा खजाना के मुताबिक सूबाई हुकूमत के 90% बजट का इन्हिसार विफाक के काबिल तकसीम मुहासिल पर है। सोलराइजेशन और समाजी बहबूद के मंसूबों को जुलाई में 50% फंड जारी करने का फैसला। नए माली साल की पहली शिशमाही के दौरान तरक्याती फंड सिर्फ जारी मंसूबों को अदा किए जाएंगे। पंजाब में गंदम सस्ती है तो रोटी क्यों महंगी है? वज़ीर आला मरियम नवाज का रोटी की कीमत आटे के नए नर्ख के मुताबिक मुकर्रर करने का हुक्म। प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट को रोटी सस्ती करने के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। मरियम नवाज का चिकन, सब्जियों और दालों के नर्खों की भी कड़ी मॉनिटरिंग का हुक्म। मरियम नवाज का कहना है, चिकन महंगा हुआ तो गरीब हफ्ते में एक दिन भी नहीं खा सकेगा। सस्ते आटे का फायदा बराह रास्त गरीब आवाम को पहुंचना चाहिए। आटे की कीमत के तनासुब से रोटी का नया रेट मुकर्रर किया जाएगा। महंगाई में कमी के बावजूद जानवर महंगे। ईद उल अज़हा की आमद पर शहर शहर मवेशी मंडियां सज गईं। सरगोदा के सुल्तान, टाइगर, ब्लैक पैंथर और फखरे पंजाब खूबसूरती में लाजवाब। मालिक का हर बैल का वजन 50 मन होने का दावा। फैसलाबाद की नया मुआना मवेशी मंडी में बबलू और राजा की धूम। स्याह रंग के बैलों की जोड़ी तवज्जो का मरकज। 70 लाख रुपए डिमांड। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा और मुल्तान मवेशी मंडियों में भी भाव ताव जारी। मैदानी इलाकों में सूरज आग बरसाने लगा। कराची में हीट वेव की सूरत हाल। शहर कायद में आज पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। गर्मी की शिद्दत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक होने का अलर्ट जारी। इस्लामाबाद, कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में मतला जुज़वी अबरालूद। गिलगित में बादल बरस पड़े। रावलपिंडी, मरी, लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, फैसलाबाद, सरगोधा, बहावलपुर में आंधी और बारिश का इम्कान। सिंध और बलोचिस्तान में मौसम शदीद गर्म। ट्रंप इंतजामिया का चीनी तलबा के वीजे मनसूख करने का फैसला। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो कहते हैं, चीनी तलबा और कम्युनिस्ट पार्टी से मुंसलिक अफराद के वीजे मनसूख किए जाएंगे। महकमा खारजा मुस्तकबिल में चीन के लिए वीजा अहलियत पर भी नजरसानी करेगा। होमलैंड सिक्योरिटी के ताउन से चीनी तलबा की मुल्क बदरी पर सख्ती से अमल दरामद होगा। एलॉन मस्क ने ट्रंप इंतजामिया को खैरबाद कह दिया। स्पेस एक्स के मालिक ने ट्वीट किया, हुकूमत के खुसूसी मुलाजिम की हैसियत से मेरा वक्त खत्म हो गया। ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, अमरीकी सदर ने बहुत सी रकम जाया होने से रोकने का मौका दिया।